साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। देखो दोस्तों, पशु परिचर का रिजल्ट है, क्या अब दोबारा रिवाइज होना चाहिए या नहीं, या फिर कितनी संभावना है कि इसका रिजल्ट है वो दोबारा जारी हो सकता है। और उसके अलावा अब इसमें 63 गुणा की बजाय है 2 या 3 गुणा ही स्टूडेंटों को पास करना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा? देखो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा। देखो दोस्तों, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। जब आप अपने अधिकार के लिए जागोगे ना, यदि जब इंसान के साथ गलत हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, तो अपनी आवाज़ है वो ज़रूर उठानी चाहिए। और आज का तो युग साथियों सोशल मीडिया का युग है। इसमें आपकी बात है वो ज़्यादा समय नहीं लगता है आगे तक किसी के भी कानों तक पहुंचने में, ठीक है ना। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है ये भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। देखो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि बोर्ड को रिजल्ट है वो निश्चित ही तौर से रिवाइज करना चाहिए। और बोर्ड को ये करना चाहिए कि कम से कम 2 गुना 2.5 गुना बच्चों को सिर्फ पास किया जाए। क्योंकि आप ये बताओ, जब इसमें सीटें ही 6500 के आसपास हैं, तो आप भाई साहब 3,84,000 बच्चे को पास क्यों कर रहे हो? मतलब आप क्या साबित करना चाहते हैं? मतलब जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं उनको भी नहीं पता आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं, और जिनको कम नंबर आ रहे हैं उनके मन में लड्डू फूट रहे हैं कि आपका भी सिलेक्शन हो गया। यानी काफ़ी ऐसे साथी हैं जिनके मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारे अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन मुझे अब भी लड्डू बांटते हुए शर्म आ रही है कि मैं लड्डू बांटूं या नहीं बांटूं। यदि मान लो मैंने लड्डू बांट दिए और मेरा बाद में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरे समाज के लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, मुझे चिढ़ाएंगे। देखो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, आपके अपने जो भी स्थानीय नेता हैं, विधायक हैं, उनको आप सभी को एकजुट होकर साथियों, देखो अपनी संगठन की शक्ति का आपको उनको क्या दिखाना है, कम से कम उनको ये बताना है कि सर देखो हमारे साथ अन्याय हुआ है ना, और आपको ज्ञापन देना है। देखो जितना ज़्यादा आप ज्ञापन दे सकते हैं साथियों देना, और ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बात को नहीं सुना जाएगा। निश्चित तौर से साथियों सुना जाएगा। बस ये है, आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा। और आप सभी ने देखा होगा, आपकी आवाज़ हर यूट्यूबर उठा रहा है, हर कोचिंग वाले भी अपनी तरफ से आपकी आवाज़ को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो मेरा हरदम मानना ये है साथियों, जब तक बच्चा रोएगा नहीं साथियों, उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाएगी, ठीक है ना। क्योंकि भाई आप ये बताओ, ये एक शिफ्ट में यदि 24 नंबर बढ़ा दिए गए, क्या इसका पेपर इतना आसान आया था? क्या इसमें ये पूछे गए थे कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर है। क्या इतने सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे? क्या इतने हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे कि बच्चों को क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था? देखो ये बड़ा दुर्भाग्य, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम आप 4-5 नंबर आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरा तो ये मानना है भाई साहब, इस नॉर्मलाइजेशन नाम का शब्द है ना, ये तो ये मान के चलो एक प्रकार का कुआं है। यानी इस कुएं में जिसकी टांग चली गई वो निश्चित तौर से साथियों फिसलेगा और उस कुएं में जाएगा, ठीक है ना। देखो दोस्तों, मेरा हरदम ये मानना है और मैं हरदम आपके साथ रहने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि साथियों, जब पशु परिचर का एग्ज़ाम नहीं हुआ था उस समय मैं आपको कह रहा था दोस्तों, इसमें नॉर्मलाइजेशन होने की पूरी संभावना है। और नॉर्मलाइजेशन होगा तो आप ये मान के चलना साथियों, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। कितने भी नंबर बढ़ सकते हैं, कितने भी कम हो सकते हैं। क्योंकि ये उस लॉटरी की तरह होता है साथियों। जिस प्रकार लॉटरी में किसी की पर्ची को डाल दी जाती है, तो वहाँ करोड़पति भी ये सोचता है कि पता नहीं तेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, और एक गरीब पति होता है उसको भी पता नहीं होता कि तेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसको बंद करना चाहिए। इससे भाई नॉर्मलाइजेशन से क्या होता है, मेहनत करने वालों के साथ सरेआम धोखा होता है। क्योंकि इसमें कई बार अयोग्य स्टूडेंट का भी सिलेक्शन हो जाता है, और एक दिन रात मेहनत करने वाले योग्य स्टूडेंट का भी इसमें सिलेक्शन नहीं होता है। तो बोर्ड को कम से कम रिजल्ट को रिवाइज करना चाहिए। लगभग 2 गुना या 2.5 गुना ही बच्चों को पास करें। इससे ज़्यादा
बच्चों को पास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इतने बच्चों को पास करोगे बाद में भी उनको बाहर होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप ऐसा करें ना, एक बार में सब कुछ आप क्लियर कर दें, ताकि भर्ती प्रक्रिया है वो कम समय में कंप्लीट हो जाएगी। नहीं तो 3,84,000 आप सोच सकते हैं बच्चों को पास किया है तो 2.5-3 महीने ये महाभारत चलती रहेगी और बच्चों का समय बर्बाद हो जाएगा और आने वाली भर्तियां हैं वो हाथों से निकल जाएंगी।